नमस्कार, देश दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश सोनी। IBN 7 पर ऑपरेशन यमराज हमने कल रात आपको दिखाया और उसके बाद से लगातार उत्तर प्रदेश में छापेमारी चल रही है और जिन लोगों को हमने टेलीविजन पर दिखाया था, खुफिया कैमरे के जरिए उनको कैद किया था, उनमें से एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है, एक दूसरे व्यक्ति को और हिरासत में लिया गया है। इस वक्त छापेमारी जारी है और सारी जो इस ऑपरेशन यमराज से जुड़ी जानकारी है वो हम अब ड्रग्स विभाग को दे रहे हैं। IBN 7 ने अपने कैमरे पर दिखाया कि कैसे नकली दवाइयां बनाने का एक बड़ा रैकेट चल रहा है। जो ऐसी नकली दवाइयां बनाते हैं जो दिखने में हूबहू असली दिखाई देती है। IBN 7 पर ऑपरेशन यमराज के खुलासे के महज चंद घंटों बाद यूपी की पुलिस और ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट की नींद टूटी। सुबह होते होते मेरठ समेत पूरे यूपी में नकली दवा बनाने वालों के ठिकानों पर छापेमारी शुरू हो गई। जो स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया जा रहा बंदा, उसको पकड़ा है, उसके एक साथी को और पकड़ा है और अभी तक इनकी पूछताछ की जा रही। कोई अभी इसमें आगे डेवलपमेंट जैसे ही होगा आपको बता दिया जाएगा। दवा के नाम पर मौत बांटने वालों के चेहरे बेनकाब करके हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। इस बीच यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने तो इस मामले की CBI जांच तक की मांग की है। ये यूपी गवर्नमेंट की बिना शक के नहीं हो रही है और यदि यूपी गवर्नमेंट कहती है कि हमारा हाथ नहीं है तो इस मामले की CBI से जांच करानी चाहिए, तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। IBN 7 के कार्यक्रम आज का मुद्दा में बीजेपी ने आज ये कहा कि ऑपरेशन यमराज का मुद्दा वो लोकसभा में उठाएगी और साथ ही साथ इस मामले की CBI जांच की भी मांग करेगी। जो सूचना आप तक है, मीडिया के पास है, IBN 7 के पास है, वो पुलिस के पास जरूर होगी। उनकी मिली भगत के बिना इस प्रकार का नकली दवाओं का धंधा करना असंभव है। इस बीच तमिलनाडु में बारिश के कारण हालात खराब हैं और पूरे तमिलनाडु में स्थिति बहुत खराब है। खास तौर पे उत्तरी तमिलनाडु को लेकर चिंता ज्यादा है। अब तक कम से कम 197 लोगों की जान जा चुकी है और स्थिति कितनी खराब है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि हिंदू अखबार पिछले 137 साल के अंदर कभी नहीं हुआ कि वो छपा ना हो, लेकिन इस बार हिंदू का जो चेन्नई एडिशन है वो प्रिंट नहीं हो सका। चेन्नई में जहां नजर जाती है हर तरफ सैलाब का कहर नजर आता है। सड़कें बर्बाद हो चुकी हैं, हवाई जहाजों का उतरना उड़ना बंद है, ट्रेनें लगातार रद्द हो रही हैं। लोगों की मदद के लिए सेना, नेवी और NDRF की टीमों को राज्य के अलग अलग शहरों में उतार दिया है। खाने के साथ साथ लोगों को पीने के लिए पानी की भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। Expecting extremely heavy rainfalls in districts of Cuddalore, Coimbatore, Nilgiri of Tamil Nadu, and in the remaining places very heavy rainfalls up to 25 centimeters per day. शहरों में बिजली सप्लाई पर खासा असर पड़ा है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। पानी भरने से चेन्नई एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही बंद है। यहाँ अब भी 700 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। तमिलनाडु के हालात पर केंद्र सरकार भी पूरी नजर बनाए हुए है। चेन्नई में पिछले 16 दिनों से स्कूल और कॉलेजों को बंद रखा गया है। यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया गया। बारिश की वजह से IT कंपनी समेत तमाम ऑफिसों के काम ठप हैं। अब तक लगभग 15,000 करोड़ के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। लौटते हुए मॉनसून ने जितनी बारिश इस मौसम में इस बार की है तमिलनाडु के अंदर, इतनी पिछले 100 साल में कभी नहीं की और उससे जुड़े कई सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या पहले से प्रशासन इसके लिए तैयार नहीं था? क्या मौसम विभाग ने समय रहते इसकी जानकारी नहीं दी? चेन्नई की इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन है? और मौसम विभाग की जो चेतावनी है कि अगले 3 दिन और भारी बारिश होनी है तमिलनाडु के कई इलाकों में, खासतौर पर चेन्नई में, इसको लेकर भी लोग परेशान हैं। IBN 7 लगातार आपको चेन्नई के जल प्रलय की तस्वीरें दिखा रहा है। हमारी संवाददाता दीपा बालकृष्णन ने साउथ चेन्नई के वेलाचेरी के इलाके में जब वहां रिपोर्ट करने गई, कई लोगों की मदद भी की, वो वहां का हाल बता रही है। हम हैं यहाँ वेलाचेरी के राउंड थाना बस स्टॉप के पास और आप यहाँ देख सकते हैं कि एटलीस्ट नी डीप पानी यहाँ पे भरा हुआ है। आप देखिए यहाँ पे एक कार भी वहाँ पे एक स्ट्रक है जो इस पानी से निकल नहीं पा रहा है। लोगों को यहाँ बोट्स में लिया जा रहा है उस पार और काफी बहुत लोग स्ट्रैंडेड हैं उस पार जहाँ पे
ऑलमोस्ट 10 फीट तक कहा जा रहा है कि 10 फीट तक पानी भर गया है। ग्राउंड फ्लोर, जिनके भी ग्राउंड फ्लोर घर है वो पूरा भर गया है और लोग या तो फर्स्ट फ्लोर में रहे, नहीं तो यहाँ पे ये रेस्क्यू बोट्स के साथ यहाँ बस स्टैंड तक पहुँच रहे हैं, जहाँ पर से वो अपने रिलेटिव्स के यहाँ, रिश्तेदारों के यहाँ जा सकते हैं। गुजरात के एक मंदिर में जाति पूछे जाने के मुद्दे पर जो आरोप कांग्रेस की सांसद कुमारी शैलजा ने लगाए थे, उन्हें वित्त मंत्री अरुण जेटली ने झूठा करार दिया है। इसके बाद एक नया विवाद शुरू हो गया है। बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने ये शब्द कहे कि शैलजा का जो आरोप है ये गढ़ा हुआ भेदभाव है और इस पर कांग्रेस भी भड़क उठी है। No discussion on that. कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा के एक बयान पर आज दिन भर संसद में बवाल मचा रहा। दरअसल कांग्रेस एमपी कुमारी शैलजा ने दावा किया था कि बतौर कैबिनेट मंत्री गुजरात के द्वारका मंदिर के दौरे पर वहां के पंडित ने उनसे उनकी जाति पूछी थी। उन्होंने अपने साथ हुई घटना के आधार पर गुजरात के विकास मॉडल पर भी सवाल उठाए। इस पर सत्ताधारी बीजेपी और विपक्ष के बीच राज्यसभा में तीखी बहस हुई। शैलजा के आरोपों पर अरुण जेटली ने राज्यसभा में जवाब दिया। विजिटर बुक में शैलजा का लिखा जवाब पढ़कर सुनाया। And those who are fortunate enough to come here for this, for his blessings. Now, in writing, she compliments the temple, let alone complain against any kind of discrimination which took place there. I made it very clear that day that it was not the main Dwarka temple. In fact, I'll go beyond this. The main Dwarka temple, the priests were very good. I had very good darshan. कुमारी शैलजा कुछ भी कहें, लेकिन अरुण जेटली के खुलासे के बाद कुमारी शैलजा के दावों पर सवाल उठने लगे हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के कितने एजेंट भारत भर में फैले हैं, ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं। जो ताजा गिरफ्तारी हुई है कोलकाता से हो रही है। ये 59 साल का एक आदमी है जिसका नाम एसके बादल बताया जा रहा है और इसको रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के पास से गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ और कोलकाता पुलिस ने आईएसआई के इस एजेंट को गिरफ्तार किया है और उसके बाद आईबी उससे पूछताछ कर रही है। पिछले 15 दिनों में कोलकाता से आईएस एजेंट की ये छठी गिरफ्तारी है। और गिरफ्तार आईएसआई एजेंट अब्दुल राशिद ने यह खुलासा किया है कि भारतीय सेना में 2 जवान हैं जो आईएसआई एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। उन दोनों के अलावा जासूसी कांड में क्राइम ब्रांच को एक पूर्व आर्मी मैन की और एक सिविलियन की भी तलाश है। क्राइम ब्रांच का कहना है कि जल्द ही इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। बीएसएफ जवान जासूसी कांड मामले में गिरफ्तार बीएसएफ के हेड कांस्टेबल अब्दुल राशिद रोज नए खुलासे कर रहा है। उसने बताया कि बॉर्डर पर जो लेजर एरिया है वहां किस किस जगह पर किस समय लेजर एक्टिव नहीं होती, ये जानकारी वो कैफतुल्ला को देता था। इसका फायदा उठाकर आईएसआई पाकिस्तान के संदिग्ध आतंकियों को भारत में घुसपैठ करवाता था। कैफतुल्ला आईएसआई हैंडलर है जिसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। अब्दुल राशिद को जैसे ही ये जानकारी मिलती थी कि 70 किलोमीटर के इलाके में कहीं पर भी लेजर खराब है तो वो सीधा इसकी जानकारी कैफतुल्ला को दिया करता था। कैफतुल्ला के पास से क्राइम ब्रांच ने एक सीडी बरामद की है जिसमें अब्दुल राशिद और कुछ और सेना के लोगों के साथ पाकिस्तानी एजेंट की बातचीत रिकॉर्डेड है। इस मामले में क्राइम ब्रांच को सेना के 2 जवानों की तलाश है, साथ ही एक पूर्व आर्मी मैन और एक सिविलियन की तलाश भी जारी है जो इस रैकेट का हिस्सा हो सकते हैं। इनके लिए क्राइम ब्रांच की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने यह कहा है कि इस पर सरकार जो राज्य की है वो अकेले फैसला नहीं ले सकती और अब 3 जजों की पीठ इस पर फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ के फैसले के बाद राजीव गांधी की हत्या के 7 दोषी जेल में ही रहेंगे। राजीव गांधी की हत्या के दोष में उम्र कैद की सजा काट रहे 7 दोषियों की सजा माफ करने के तमिलनाडु के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। तमिलनाडु की सरकार ने उन्हें रिहा करने का फैसला किया था। अदालत ने कहा कि जिस मामले की जांच में केंद्रीय एजेंसियां जुड़ी हों या जिनको केंद्रीय कानून के तहत सजा हुई हो, उनमें सजा माफी का अधिकार केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार का नहीं। Supreme Court says that even if in cases where the state government has, state legislature has exercised its powers and brought in laws as regards concurrent list, the state government can exercise the powers of remission only after consultation with the central government. इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि जघन्य अपराध में उम्र कैद मतलब दोषी को ताउम्र जेल में रहना होगा, उसे 14 साल ना समझा जाए।
तमिलनाडु की जयललिता सरकार ने पिछले साल राजीव गांधी की हत्या के दोष में जेल में बंद 7 कैदियों की रिहाई के लिए केंद्र सरकार से सिफारिश की थी। राजीव गांधी की हत्या के दोष में संथन, मुरुगन, पेरारिवलन, नलिनी, रॉबर्ट पायस, जयकुमार और रविचंद्रन जेल में सजा काट रहे हैं। और अब बात IBN 7 देखो इनाम पाओ की बारी। शाम 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक हर 1 घंटे में आप एक स्मार्टफोन जीत सकते हैं। कल हमने आपसे जो सवाल पूछा था वो ये था, किस राज्य के लोकपाल बिल पर बवाल मचा हुआ है? सही जवाब है दिल्ली, और विजेताओं के नाम अब आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। दिनेश कुमार घमरोज गुड़गांव से, प्रमोद कुमार तिवारी धौलपुर राजस्थान से, देवेंद्र सिंह जगरांव लुधियाना पंजाब से। आप सभी को बधाई, आप सबको एक एक स्मार्टफोन मिलेगा। और आज का सवाल, अगर आप कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहें तो वो भी सुन लीजिए। आज का सवाल है, किस शहर में बारिश ने भारी तबाही मचाई है? ए जयपुर, बी चेन्नई। अगर आप सवाल का जवाब देना चाहें तो SMS कीजिए, मैसेज बॉक्स में पहले टाइप कीजिए IBN 7 कॉन्टेस्ट, उसके बाद A या B, ये ऑप्शन हमें लिखकर भेज दीजिए 51818 पर। लकी विजेताओं के नाम अगले दिन शाम 7 बजे से रात 10 बजे के बीच हम यही IBN 7 पर बताएंगे। लौट रहे हैं एक ब्रेक के बाद। देश दिन भर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए अब आपको लिए चलते हैं गुजरात, जहां पर 6 नगर निगम के चुनाव तो बीजेपी ने जीत ली है, लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस के लिए अच्छी खबर यह है कि जिला पंचायतों में गांवों के अंदर उसने अच्छे वोट हासिल किए हैं। इस जीत पर फिलहाल तो जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन गुजरात के स्थानीय निकाय के नतीजों ने राज्य की बीजेपी सरकार के लिए तकलीफें बढ़ा दी है। बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस की ओर से मिल रही कड़ी टक्कर ने संगठन के रणनीतिकारों को परेशानी में डाल दिया है। बीजेपी को झटका ग्रामीण इलाकों में मिला है। 31 जिला परिषदों में 20 जिला परिषद कांग्रेस के खाते में गई। जिला पंचायतों में पाटीदार आरक्षण और उसके बाद हुई परिस्थिति का कांग्रेस को जबरदस्त फायदा हुआ। पाटीदार वर्चस्व वाली सारी सीटें कांग्रेस के खाते में गई। जिला परिषद ही नहीं, तहसील परिषद में भी बीजेपी को खासा नुकसान उठाना पड़ा है। देखिए, हमें समाज के सभी वर्गों का समर्थन मिला है, आशीर्वाद मिला है। वही बीजेपी भी मान रही है कि पाटीदार के मुद्दे ने उन्हें खासा नुकसान किया। तहसील और जिला पंचायत में थोड़ा बहुत हमें नुकसान हुआ है, मगर जिस प्रकार से गुजरात में उम्मीदें जताई गई थी, उसके बावजूद गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी भारी मात्रा में जीत हुई है। हालांकि पाटीदारों के भारी विरोध के बावजूद सारे नगर निगम बचा पाना मुख्यमंत्री और संगठन के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। नवी मुंबई की तलोजा जेल के जेलर ने खुद ये कहा है कि अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम वहां बंद है, लेकिन ऐश की जिंदगी जी रहा है। यहां तक कि उसके खाने के लिए KFC का चिकन जेल के अंदर आता है। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम कहने को तो जेल में बंद है, लेकिन तलोजा जेल अधीक्षक हीरालाल जाधव की माने तो वो जेल के अंदर भी ऐसे ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है जिसकी दूसरे कैदी कल्पना भी नहीं कर सकते। जेलर हीरालाल यादव के मुताबिक अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम जेल में बंद अपने बैरक में हर रोज पार्टी करता था। जेलर ने अपने 5 पन्नों की रिपोर्ट में लिखा है कि अबू सलेम को घर का खाना मिलने की अनुमति कोर्ट ने दे रखी है। इसके बाद सलेम के घर से कई लोगों के लिए खाना आता था। दूसरे कैदी सलेम के साथ मिलकर जेल के अंदर ही पार्टी करते थे, और जब उन्होंने उसकी सुविधाएं बंद कर दी तो उसने उनकी ही झूठी शिकायत कर दी। अबू सलेम ने 28 अगस्त को टाडा अदालत को पत्र लिखकर जेल अधीक्षक पर उसे जान से मरवाने की साजिश करने का आरोप लगाने लगा। इस पर कोर्ट ने तलोजा जेल के जेलर से अबू सलेम की सुरक्षा के बारे में पूरी रिपोर्ट मांगी थी। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से आज जब पत्रकारों ने सीधे सवाल पूछे तो वो अपना आपा खो बैठे। देखिए कैसे। सर एक सेकंड सर विपक्ष आपको करप्शन चार्जेस पर घेरने की तैयारी में है, क्या प्रमुख मुद्दे हैं? आपको घेरूंगा, सवाल भी है। सर एक सेकंड सर विपक्ष आपको करप्शन चार्जेस पर घेरने की तैयारी में है, क्या प्रमुख मुद्दे हैं? आपको घेरूंगा, सवाल भी है। और अब दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन शिष्टाचार। आजकल पुलिस यहां दिल्ली में मनचलों को पकड़ती है, उनको नसीहत देती है और छोड़ देती है। लोग सवाल पूछ रहे हैं
कि इनमें जो गुंडे हैं वो ऐसे नसीहत सुनकर क्या समझने वाले हैं। दिल्ली पुलिस की ये कवायद है मंचलों को शिष्टाचार सिखाने की। आपको क्या लगता है, मौलवी और पंडित के ज्ञान से ये मंचले सुधर जाएंगे? दरअसल दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन शिष्टाचार के तहत 125 लोगों को गिरफ्तार किया। इन लोगों को कालकाजी, शास्त्री पार्क, राजा गार्डन और कश्मीरी गेट से गिरफ्तार किया गया। इनमें से 58 लोग मेट्रो की महिला कोच में सफर कर रहे थे। इन लोगों को काफी देर तक थाने में बिठाया गया और फिर मौलवी और पंडित की ओर से उपदेश दिलवाए गए। उन्हें समझाया गया कि वो ऐसा ना करें। इसके बाद मंचलों को जाने दिया गया। बता दें कि ये लोग छेड़खानी या लड़कियों पर टीका टिप्पणी करते पकड़े गए थे। पुलिस का मानना है कि ऑपरेशन शिष्टाचार से ऐसी हरकतों पर लगाम लगेगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि इन मंचलों को सजा क्यों नहीं दी जाती। देश दिन भर में आज इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद खबरों में खास में आज हम आपको लिए चलेंगे चेन्नई।